एक बार एक व्यक्ति जय कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए आता है। वो व्यक्ति काफी डरा हुआ, सहमा हुआ सा होता है। धीरे धीरे वो जय कृष्णमूर्ति से अपने दिल की बात शेयर करना स्टार्ट करता है। वो व्यक्ति कहता है कि कुछ साल पहले मैंने ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी और मैंने संसार का त्याग कर दिया था। मैं एक संत बन गया था। मैं जगह जगह घूमता रहता था, पहाड़ों में, जंगलों में, इधर उधर जगह पर। जो मुझे मिलता था मैं खा लेता था। लेकिन मेरी जो सेक्सुअल एनर्जी थी वो मुझे परेशान करती थी। उसको मैं ठीक से अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो एक दिन आवेश में आके, गुस्से में आके, मैंने अपने जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मैंने अपनी जो जनन इंद्रियां हैं, उनकी सर्जरी करवा ली और उनको पूरी तरह से काट के निकलवा दिया। वो व्यक्ति कहता है कि इस चीज से मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत परेशानी हुई। हालांकि टाइम के साथ दर्द कम होता गया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी मस्कुलिनिटी को, अपने पुरुष तत्व को पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म कर दिया। मैंने अपनी जो एनर्जी है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने नेचर को सप्रेस किया है। और इस चीज के बारे में ही वो व्यक्ति जो है वो जय कृष्णमूर्ति से बात करने के लिए आता है। वो व्यक्ति कहता है कि क्योंकि जो तरह तरह के संत लोग हैं, तरह तरह के मठों के जो लोग हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि आपको आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए या आपको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए आपको अपने सेक्स को सप्रेस करना पड़ेगा। आपके अंदर जो जो भावनाएं आएंगी उनको रोकना पड़ेगा। अब क्योंकि वो भावनाएं मेरे अंदर आ रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको पूरी तरह से सर्जरी के थ्रू निकालना ही जरूरी समझा। लेकिन यस, ये मैंने गलत किया था। मुझे पता है कि मैं शारीरिक रूप से वैसा नहीं हो सकता दोबारा से, लेकिन क्या मेरे अंदर अब कुछ गुंजाइश बची है जिससे मैं अपने आप को मानसिक रूप से वैसे ही तैयार कर पाऊं। तो यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति ये कहानी सुनाते हैं और वो व्यक्ति जो होता है, वो पर्सन जो होता है, वो जय कृष्णमूर्ति का हाथ पकड़ लेता है और जय कृष्णमूर्ति भी थोड़ी देर तक उसका हाथ पकड़े रहते हैं और दोनों शांत बैठे रहते हैं। यहाँ पर एक सही धार्मिक जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि अपने अपने शरीर को तरह तरह की यातनाएं दी जाए, अपने अपने मन को विकृत किया जाए, डिफॉर्म किया जाए, सप्रेस किया जाए, ऑप्रेस्ड किया जाए। क्योंकि एक सही धार्मिक जीवन का मतलब है मन हमारा शांत होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको ऑप्रेस, सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर इस चीज की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, उसके अंदर एक करप्शन आ रहा है और जो माइंड है वो हताश, निराश हो जा रहा है। और एक क्या निराश माइंड, एक ऐसा माइंड जो डरा हुआ, सहमा हुआ माइंड है, क्या सच में समझ सकता है कि एक रिलीजियस लाइफ क्या है, एक धार्मिक जीवन क्या है। एक धार्मिक जीवन जीने के लिए माइंड को बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा, बिल्कुल शांत होना पड़ेगा, तब वो देख सकता है कि सच में एक धार्मिक जीवन क्या है। एक धार्मिक और एक संसारिक जीवन के बीच का जो जो डिफरेंस है, हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन बने हुए हैं, हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। ना कि किसी प्राकृतिक क्रिया से छेड़छाड़ करके उसको कटवा कर, आंखें अगर कुछ गलत देख रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम अपनी आंखें फुड़वा ले, अपनी आंखें खत्म करवा ले। तो जय कृष्णमूर्ति यही बताते हैं कि सही धार्मिक जीवन के लिए मन को हमें यातनाएं नहीं देनी है, शरीर को यातनाएं नहीं देनी है, शरीर को डिफॉर्म नहीं करना है, अपने अपने मन को विकृत नहीं करना है। हमें फ्रीली सोचना है, देखना है और समझना है। और इसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन जरूरी है, जो कि ध्यान से आती है, जो कि मेडिटेशन से आती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मेडिटेशन को ठीक से नहीं जानते, इसलिए हम इधर उधर जाकर अपना क्या हाल करवा लेते हैं। सही और ध्यान से समझ के अच्छी तरह रियल मेडिटेशन अगर जाननी है आपको, ध्यान क्या है, तो इसके बारे में मैंने एक बहुत रिसर्च करके एक कोर्स बनाया मेडिटेशन को लेकर।
ध्यान को लेकर कि सही ध्यान क्या है। इसमें 10 वीडियोस हैं टोटल, डिटेल में ध्यान की बात की जाएगी, मेडिटेशन की बात की जाएगी, आपको स्पिरिचुअलिटी का सार समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप मुझसे व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।